स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हम राकेश जोशी सर हमारे साथ हैं, देश के जाने माने नेत्र सर्जन हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका हमारे शो। डॉक्टर जोशी सर, कितने लोग हैं, अगर ये जैसे मैम ने बताया कि अभी ये हम कह सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे है, बट एक गुड साइन, एक ब्राइट साइन है, बट ये अगर आगे चल के ये एक बड़ा रेमेडी या क्योर साबित हुआ, जिनकी आंखें नहीं हैं या जिनको इस तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कितने लोग होंगे सर भारत में खास तौर से जो जिनके लिए ये एक वरदान साबित होगा सर? ये जो टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सिग्मा, इसका उपयोग अभी तो कहा गया है कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जैसी डिजीजेस जिसमें कि सेंट्रल विजन अफेक्ट होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन भविष्य में और भी बीमारियां जिनमें सेंट्रल विजन नहीं पेरिफेरल विजन भी अफेक्ट होता है, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इस तरह की बीमारियों में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। तो फिर तो ये इंडिया में ही मिलियंस ऑफ लोगों के लिए कारगर होगी, क्योंकि जैसे मैं बात करूं तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ही करीब 2 मिलियन लोगों को भारत में है। और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन 60 वर्ष के बाद होने वाली सबसे कॉमन आई डिजीजेस में से एक है कैटरेक्ट के बाद। सो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल स्टेज से पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होने में अभी कुछ समय लगेगा। और अभी भी हमारे पास इंडिया में भी और विश्व में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो चुकी हैं जो कि अभी पेशेंट के लिए रेडी हैं, और उसके बारे में भी पेशेंट्स को थोड़ा आज हम इस प्रोग्राम में अवेयर कराएंगे, जैसे कि स्मार्ट विजन ग्लासेस फॉर ब्लाइंड, ऑरा ग्लासेस फॉर पेशेंट्स विद लो विजन। तो ये जो टेक्नोलॉजी अब विद चिप है, ये 2 स्टेज टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी पहली स्टेज तो अभी पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। इस तरह के स्पेशलाइज्ड एआई की हेल्प से बनाए हुए ग्लासेस अभी भी अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए, रेटिना की काफ़ी डिजीजेस के लिए। एब्सोल्युटली सर। तो डॉक्टर जोशी सर, ये बताएं कि कोई ऐसी स्थिति या आंखों से जुड़ी हुई जो एज के रिलेटेड जो अन्य बीमारियां हैं उस तक आदमी पहुंचे ही ना सर, वो उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन से लेकर चेकअप से लेकर क्या क्या करना होगा सर? इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो जैसे डॉक्टर सेठी ने अभी बताया, डायबिटिक रेटिनोपैथी। इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल मानी जाती है क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को डायबिटीज़ होती है। और फिर यदि हम उस डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, 10, 15 साल, 20 साल तक अनकंट्रोल रहने के बाद ही डायबिटीज़ आँख के पर्दे को ख़राब कर पाती है। लेकिन हमारे यहाँ डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट की संख्या बहुत बड़ी है। तो यदि उन्हें अपने लंबे इलाज, फ्यूचर में लंबे इलाज या नई टेक्नोलॉजी से बचना है, तो फिर उन्हें अपनी सिर्फ करना इतना है कि अपनी डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल में रखें। फिर उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी ही नहीं, फिर उन्हें ना तो किसी नई दवाई के इंजेक्शन की, ना ही लेजर्स की, और ना ही सर्जरी और किसी गैजेट की ज़रूरत महसूस होगी। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी है। लेकिन इसके अलावा एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में भी यदि बुजुर्ग लोग अपने विजन के कम होने को हमेशा मुझे मोतियाबिंद होगा या थोड़ा बहुत कम दिखता है इस उम्र में कि बजाय अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं, और यदि इसकी शुरुआती स्टेज में डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयां दे पाते हैं, ओरल मेडिसिन जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो रेगुलर ट्रीटमेंट में रहते हैं, तो उनमें से कम ही लोगों को फिर एएमडी होगी, या उनकी एएमडी उनकी रोशनी को ज़्यादा खराब नहीं कर पाएगी। तो इस तरह हम नई टेक्नोलॉजी की बात तो करेंगे ही, लेकिन तभी जब हमें बहुत ज़रूरी हो उसके इस्तेमाल का। अच्छी बात तो ये है कि हम बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए ज़रूर बढ़ें। और इसी तरह ग्लूकोमा यानी काला मोतिया भी लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसे ठीक से कंट्रोल नहीं करते, दवाई नहीं डालते समय पे,
और फिर ढूंढते हैं बहुत बहुत हाई टेक गैजेट्स को। सो यदि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके अपनी डॉक्टर की बात मान के इन बीमारियों को अच्छे से कंट्रोल करें तो इन ज़्यादातर लोगों को इन गैजेट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपने जिस प्रॉब्लम का जिक्र किया भारत में, वो अंधेपन की सबसे बड़े वजह, तेजी से उभरती हुई वजह बनती जा रही है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये था आज के पूरे शो का सार। उम्मीद है हमारे दर्शकों के काम की बातें आज हुई होंगी। थैंक यू सो मच राकेश जोशी सर, बहुत आसान भाषा में आपने गूढ़ बातों को समझाया। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।